है। एक 1100 वर्ष तक मनु जी महाराज ने एक सुनंदा नाम की नदी है, उस नदी में उन्होंने तप किया। देखिए, मनुष्य को यदि कुछ प्राप्त करना हो तो सबको तप करना चाहिए। आजकल लोग कहा करते हैं, नए लोग, परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। भाई तप में परिश्रम तो होता, तप में भी, और तप रूपी परिश्रम सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। कलयुग में भी तप है। भगवान का नाम जब लोग करते हैं, ऐसे ऐसे भी आज भी लोग महात्मा लोग हैं। ग्रीष्म में पंचाग्नि तपा शिशरे संडे ले गया। गर्मी का दिन जब आता है, हम लोग जो है देखो पंखा चाह रहे हैं, एसी वेसी चाहते हैं। ऐसे भी महात्मा लोग गर्मी में तप करने वाले होते हैं, जो एकदम सूर्य नारायण भगवान की किरणों के बीच में चारों तरफ आग जला लेते हैं, अग्नि चारों तरफ, और बीच में बैठ जाते हैं। चार अग्नि तो चारों तरफ है, एक पांचवी अग्नि और है, वो है भगवान। उनकी ज्योति कम नहीं है, वो तो उनकी अग्नि से ही तो हम लोग परेशान हैं। अभी तो एक आंख से देखते हैं, दोनों आंख से देखने लगे प्रलय हो जाएगा। तो अग्नि की ज्वाला जो है, ऐसे में ग्रीष्म में पंचाग्नि तपा शास्त्रों में वर्णन है। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तप करते हैं, और शिशिरे ठंडी के दिन में, शीतकाल में गले के बराबर जल में बैठ करके, ठंडे जल में बैठ करके भजन करते हैं। ऐसे भी महात्मा लोग आज भी बहुत से जगह हैं, हमारे अयोध्या वगैरह कई जगह गाँवों में ऐसे आज भी बहुत से संत लोग हैं जो भजन लोग करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। सहनशीलता, जितना बढ़िया बढ़िया पहनते जाओ, जितना बढ़िया बढ़िया खराब अभ्यास करते जाओ ऐसी वैसी का, उतने अभ्यास खराब हो जाता है, उतने शरीर वैसे ही बनता जाएगा। और जितने शरीर के लिए कठोरता करते जाओ, जितने करते जाओ, अभ्यास करते जाओ, तो उतना शरीर वैसा भी काम करेगा, वैसे भी काम करेगा। ऐसे भी बहुत से जो जीव है, कड़कड़ाती हुई धूप में भी लोग खूब जो है काम करते हैं, खूब काम करते हैं। तो इसलिए मनु जी महाराज तप कर रहे थे सुनंदा नदी में, बहुत सुंदर स्तोत्र है, पाठ कर रहे थे भगवान का। येन चेते थे विश्वम विश्वम चेते थे नजम, जो जागर्ति सयानेष्मिन् नायम तम वेद वेदसा। देखो, जिस भगवान के द्वारा, जिस प्रभु के द्वारा सारा जगत चेतना शक्ति को प्राप्त करता है, चेतना प्राण। देखो, आज आदमी जो है सब कुछ करता है, बड़ा स्वतंत्र है, लेकिन अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता कि हम इतने दिन और रहें। नहीं तो जो है जितने भी लोग थे, बड़े बड़े राजा लोग, वो लोग बहुत चाहते थे हम ऐसे रहें, लेकिन कोई रहता है क्या? एक काल किसी को रखता नहीं है, तब वो भेज देता उठा। अंतिम में सबको जाना पड़ता है। इसीलिए सारी चेतना शक्ति देने वाले, सबको चलाने वाले, सबको फिराने वाले, सबको शक्ति देने वाले परमात्मा है। सबको भगवान चेतना शक्ति देते हैं, लेकिन सब लोग मिलकर के भगवान को कोई चेतना शक्ति नहीं दे सकते। हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते, हम लोग समर्थ नहीं हैं। आत्मावास्मिदं विश्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कश्चित् धनम। कहते देखो, ये संसार जो है भगवान की आत्मा है, भगवान का घर है। कहाँ नहीं है भगवान? वेदों में, उपनिषदों में लिखा है
जैसे आत्मा शरीरम, जैसे पृथ्वी शरीरम, आत्मा भी शरीर है। माने जितने हम लोग हैं सबके भीतर हमारी आत्मा में परमात्मा बैठे हुए हैं। और जो आपका जड़ मतलब पत्थर, जल, पेड़ पौधे जो भी दिख रहे हैं ये भी सब उसके शरीर हैं, सब में है वो। इसीलिए आत्मावास्यमिदं विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था। बड़ी अच्छी बात है, देखो याद रखनी चाहिए। कोई अच्छी बात हो तो उसको याद रखनी चाहिए, वो करना चाहिए। क्या बोलते हैं महात्मा लोग, बोलते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था। उस परमात्मा ने जो आपको दिया है आपके कर्म से, आपकी खेती बाड़ी में, आपके व्यापार में जो भी आप काम कर्म करते हैं, वो कर्म के रूप में जो भी आपको देता है भगवान, धन संपत्ति या जो भोजन के लिए देता है, उसमें संतोष करो, किसी की चोरी मत करो। माँ घृतस्य धनम, किसी के धन लेने की इच्छा भी मत करो। बड़ा भारी सोने का पिंड भी कहीं गिरा हो, रत्न बड़ी भारी मणि मोती हीरा जवाहरात भी गिरा हुआ हो, तो भी जो है उसको ले करके सबको बता दो किसका है, उसको दे दो। देखो वो तुमको फायदा नहीं देगा। चोरी की वस्तु कोई जो है फायदा नहीं देती है। ये हिंदी महात्मा लोग कहा करते हैं, आप लोग भी सुने होंगे, शायद कहते होंगे, 4 तरह का धन जो है ठहरता नहीं है। नानी का धन, जो नानी के नाना नानी के यहाँ लोग जाते हैं ना, और नाना मामा का धन, कहते वो धन जो है वो ठहरता नहीं है। जजमानी का धन, जो पंडित लोग जजमानी करते हैं ना, वो भी ठहरता नहीं। और निसंतानी का धन, जिसके कोई संतान नहीं है, ऐसे लोगों का धन भी जो है ठहरता नहीं है। किसी कोई ले ले तो धन कामयाब नहीं होता। और बेईमानी का धन, बेईमानी करके ले लिया किसी का, वो भी नहीं ठहरता। भले देखेगा ये सोना बड़ा अच्छा हमारा काम देगा, काम वाम नहीं, वो 10 गुना ले करके जाएगा और ख़राब लेके जाएगा। ऐसे भी लिखा है, सोना ये पाना भी दोष है और खोना भी दोष है। सोना कहीं मिल जाए तो भी दोष है, और सोना अपना जो है कहीं गिर जाए वो भी दोष लिखा है। पाना भी दोष है, खोना भी दोष है। तो इसीलिए कहते हैं माग्रता कर्षित धनम। देखो भाई, किसी के धन लेने की कामना मत करना। इसका अर्थ एक बड़ा अच्छा अर्थ है, जानते हो, बहुत ऊँची बात है, बड़े ध्यान से सुनना। किसी का धन नहीं लेना। आप धन हो, भगवान धनी है। धनी कौन है? भगवान है। और धन कौन हो? हम लोग सब धन हैं उसके, वो हमारा धनी है। तो ये मत माने तुम स्वतंत्र नहीं होना। जो भगवान की इच्छा से, भगवान की जो वाणी है, वेद है, शास्त्र है, धर्म है, उससे सुन करके वही भगवान की वाणी समझना, वही भगवान की आज्ञा समझना। भगवान की आज्ञा क्या है? अरे भाई, जो उपदेश दिया जाता है भागवत के द्वारा, रामायण जी के द्वारा, गीता जी के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, वो जो वाणी है ना, वो वाणी जो है वही परमात्मा का समझ लेना कि परमात्मा की आज्ञा है। बोलते हैं ममई वाक्ये श्रुति स्मृतिर ममई वाक्ये जस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही मदभक्तो बिन वैष्णव। कहते हैं भगवान बोलते हैं वेद और शास्त्र ये हमारी आज्ञा है, इसका उल्लंघन करके माने इसका जो पालन नहीं करता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, आज्ञा के साथ द्रोह करने वाला है, तो हमारा भक्त भी हो गया, वो भक्त नहीं है। वैष्णव हो गया, वो वैष्णव नहीं है। माने शास्त्र के अनुसार चलो, जो नियम बना हुआ है, जिसको सुनते हो खाली सुन करके, जानते हैं वो महात्मा लोग कहीं कहीं कड़ी लोग बहुत विचित्र बात कहा करते हो, कहना तो नहीं चाहिए फिर भी कबूल लेते। कहते देखो, श्रोता होते हैं और एक सोता होते हैं। एक तो सोते भी रहते हैं
चलो अच्छा है, घर में सोने से कथा में सोना अच्छा है। अरे कभी कभी की नींद खुलेगी तो कुछ तो शब्द तो जाएगा, है ना। चलो वो भी अच्छा है। और श्रोता माने कहा कि भाई यहाँ से सुना और वहाँ बहा दिया, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, है ना। श्रोता माने स्रोत वाले, जल में जो स्रोत होता है बहाव, है ना। सुना और बहा दिया। कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है सुनो, धारण करो, कोशिश करो उसको करने के लिए करो। इसीलिए वेद लिखा हुआ है, भाई देखो आप किसी का धन मत लेना। अरे किसी की धन लेने की इच्छा भी मत करना, वो धन तुम्हारे काम के लायक नहीं होगा। भले तुम लोग तो लोभ करोगे कि हम पा गए, वो काम नहीं देगा। देखो वो आपका 10 गुना खराबी करके निकलेगा और लेके निकलेगा वो, और लेके निकलेगा वो। आपके जो मूलधन होगा वो भी ले लेगा वो। क्या करोगे? लेकिन आदमी सोचता नहीं, कोई सोचता है क्या? इसीलिए तो देखो भगवान मनु जी महाराज तप कर रहे थे, राक्षस लोग उनके ऊपर आक्रमण किए, तो यज्ञ भगवान मनु जी महाराज के लड़की का लड़का था, उन्होंने कहा था कि ये लड़की, हमारे लड़की का जो लड़का है मैं इसको गोद ले लेता हूँ। देखो आजकल जो है बहुत से जगह किसी के लड़के बच्चे नहीं होते हैं तो अनाथालय में जाते हैं लोग लड़का लड़की लेने। भाई बुरा नहीं मानना, अनाथालय का लड़का कोई जो है आपके गोत्र में नहीं मिलेगा, आपके किसी काम का नहीं हो, वो किसी काम का नहीं है। हाँ लड़की का लड़का हो आपके, वो काम का है। लड़की का लड़का जो होता है दाय भाग का अधिकारी भी होता, अपने नाना जी के मातामह के उनके क्रियाकर्म को करने का भी अधिकारी होता है, उनके संपत्ति का भी अधिकारी होता है। जवाई साहब नहीं होते हैं, वो नहीं होंगे, वो अधिकारी नहीं है। हाँ जो लड़का है दौहित्र है, दुहिता, वो अधिकारी हो सकता। तो भगवान यज्ञ भगवान जो है मनु जी महाराज के दुहिता थे, लड़की के लड़के थे। उन्होंने कहा हम इसको गोद ले लेते हैं। लिया था उन्होंने गोद में, लेकिन मनु जी महाराज के बहुत से और भी संतान भी हुए हैं। कहते हैं मनमंत्र में कभी कभी तो भगवान सत्यव्रत भगवान सत्यावतार होते हैं, कई भगवान के कई तरह के 14 मनु होते हैं। 14 बार भगवान के ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 अवतार होते हैं। एक बार हरिमेधस के हरिणी नाम की भारजा में भगवान हरि का अवतार हुआ था। राजा परीक्षित पूछते हैं महाराज हरि का अवतार, इनका अवतार का वर्णन करिए। हम तो भगवान के अवतार की लीलाओं को विशेष सुनना चाहते हैं, जो अच्छी अच्छी लीलाएं हैं। तो उन्होंने वर्णन किया कि देखो बहुत सुंदर सुखदेव जी वर्णन करते हैं। आचित गिरिवरो राजन त्रिकूटित विश्रुता क्षीरोदेना श्रीमान योजनाय समुच्छ्रिता। एक बहुत बड़ा पर्वत था त्रिकूट, सोने चांदी लोहे 3 उसके शिखर हैं, और उन्हीं के बीच में एक बड़ा सुंदर, ऐसा भी कहते हैं कि वो क्षीर सागर के भीतर ऐसा पर्वत था, और उसी पर्वत के भीतर एक बड़ा सुंदर सरोवर था, ऐसा भी लोग बोलते हैं। सरोवर समझिए तालाब, उसमें बड़े सुंदर सुंदर कमल खिल रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर जो है सुगंधी आ रही थी, बड़ा विशुद्ध जल था। वो पर्वत के श्रेणी को धोने वाला पवित्र जल जो था, जीव जंतु उस जल को पीते थे। कहते हैं जिस जल में कमल होता है वो जल बड़ा पवित्र होता है, और जिस जल में मछली और कछुए होते वो भी जल पवित्र होता है। वो कीड़े मकोड़ों को दूर कर देते हैं, कीटाणु रहित जल हो जाता है। इसीलिए तालाब बड़ा शुद्ध था। अकस्मात जो है वहाँ पर एक पास में बाहर जंगल था,
उस जंगल में तमाम बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े हाथी, तमाम सब जीव घूम रहे थे। एक जो है गंधी हाथी था। एक गंधी हाथी होता है, कहते हैं उसकी सुगंध जो आती है तो शेर भी उसके पास नहीं आते हैं, बाघ भी उसके ऊपर आक्रमण करने नहीं आते हैं, दूर दूर हो चले हैं, उससे दूर हो जाते हैं, उसके पास आते नहीं है वो। ऐसा एक हाथी होता है जंगल में, उसको गंधी कहते हैं। उसमें एक सुगंध होती है, अद्भुत सुगंध होती है। उसकी सुगंध से ही जो है उसकी सुगंध फैलती है तो जितने भी जीव दूर दूर उसके चले जाते हैं। छोटे छोटे मृग इत्यादि जो जीव हैं, शार हैं और भी हैं, लोमड़ी हैं, अजा है, ये सब उसके पीछे पीछे घूमते हैं। सब सोचते हैं कि हमारा बड़ा रक्षक है, चलो बड़े बड़े जो है शेर और बाघ हमको नहीं मारेंगे, ये बेचारा हमको बचाने वाला है। वैसा ये हाथी जो था अपने परिवार के सहित, बाल गोपालों के सहित, पत्नी के सहित, स्त्री के सहित और उस जंगल में घूम रहा था। बहुत उसको प्यास लगी थी। जल खोजते हुए, पेड़ों का मर्दन करते हुए उस सरोवर के पास आया था। उस सरोवर में जल पीने लगा। जल पीते पीते उसके भीतर एक महात्मा निवास कर रहे थे। महात्मा समझिए, मगर। महात्मा इसलिए कहा, लिखा हुआ है कि वो कभी किसी को पकड़ता नहीं था। मगर किसी को पकड़ा नहीं, किसी को मारा नहीं, जल में अपना मस्त था। हाथी आकर के जब जल पीने लगा, जल पिया। अब पीने के बाद हाथी लोग ऐसे होते हैं, स्नान भी बड़े प्रेम से करते हैं। जल में प्रवेश करके अपने परिवार के सहित, बाल गोपालों के सहित खूब स्नान करने लगा। और उसी में मगर रहता था। विशाल था मगर, भयंकर था। उस मगर के ऊपर हाथी का पैर जो है दबा दिया। हाथी पैर मगर को, मगर ने सोचा कि देखो हमारे घर के भीतर हमको दबाया जा रहा है हम अपने घर के भीतर है, चल तो हमारा घर है, यहाँ पर भी दबाने वाले लोग आ गए। तो नाराज हो गया। नाराज हो करके कहते हैं उस समय उसने हाथी के पैर को जकड़ लिया। मगर बड़ा विलक्षण होता है, ऐसा जब जकड़ता है तो ऐसे पकड़ता है, चाहे उसके सिर को काट दो तो भी वो अलग नहीं होगा। अब हाथी को जब पकड़ लिया, मजबूत था वो, कोई कमज़ोर नहीं था। तो हाथी जो है अपने खींचने लगा अपनी तरफ, वो खींचने लगा अपनी तरफ। दोनों में एक तरह से खींचा खींची होने लगी। हाथी जल के बाहर कुछ खींच के लाता है, लेकिन वहाँ से फिर वो खींच ले जाता है जल के भीतर हाथी। बहुत उसका समय बीतने लगा। अब हाथी के परिवार वाले जो थे, उसके बाल गोपाल, स्त्री परिवार जो थे, वो लोग भी सोचे कि हमारे परिवार, हमारे स्वामी के ऊपर, हमारे पिता के ऊपर, हमारे पति के ऊपर ये बड़ा कष्ट आ गया है। तो वो लोग भी उसकी सहायता करने लगे, वो लोग भी खींचने लगे। लेकिन काल बलवान होता है। वो जो मगर था क्या था, एक तरह था काल था। उस काल से कोई युद्ध नहीं कर सकता है, इसीलिए वो खींचता ही रहा सबको। अंतिम में सब हारने लगे। तो हाथी पहले जन्म का बड़ा सिद्ध संत था, महात्मा था। किसी कारण हाथी योनि को प्राप्त हो गया था, गज योनि को। पहले जन्म का उसको ध्यान आ गया। बहुत भजनानंदी था वो, बहुत भजन किया था। तो हाथी सोचने लगा, नमामि में ज्ञात है आतुरंगजा कुतः करिण्य प्रभवंती मोचितुं ग्राहे न पासे न विधातुरा प्रदो व्यहंसतम जामि परंपरायणम। ये हमारे परिवार वाले जो है, बाल गोपाल, हमारी स्त्री, ये सब हमको खींच रहे हैं, बचा रहे हैं, लेकिन ये क्या बचाएगा। अब एक काल आ गया है, ये जो मगर है हमको ले जाने के लिए आया है। अब इससे हम बच नहीं सकते। हाँ, यदि बचना है, क्यों ना हम अपने उस प्रभु के शरण में जाएं, जो बड़े बड़े आपत्तियों से, मृत्यु से, सारे काल से, कष्ट से जो दूर करता है, सबको बचाता है, उस परमात्मा की शरण में क्यों न जाए। तो पहले जन्म में जो भजन किया था, देखो एक बात है, पहले जन्म में जितना राम नाम का जप कर लो, जितना भगवान हरि का नाम का जप कर लो, कहीं हो सकता है तुम्हारा शरीर छूट गया और
तुम चले गए शरीर छोड़ करके तो जो है सब चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो राम नाम जप किया है वो तुम्हारा मिलेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। वैसी चीज़ है, अजर अमर वस्तु है वो कहीं छोड़ती नहीं है। भगवान का भजन के यदि किसी ने किया है तो भजन उसके साथ साथ रहेगा, वो उसको नहीं छोड़ेगा। तो पहले जन्म में जो उसने किया था इसीलिए उसको ज्ञान हो रहा। तो मंत्र का जप किया था, अब लगा मंत्र पढ़ने। ओं नमो भगवते तस्मै जतेतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय विधीमहि जस्मिन्निदं जतश्चेदं येनेदं जैदं स्वयं जोष्मात् परस्मात् च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। भागवत जी में मंत्र है। ये गजेंद्र जो है हाथी मंत्र का पाठ कर रहा है। ओम नमो भगवते तस्मै। हम उस भगवान के नारायण के चरण के शरण में जा रहे हैं जो सारे संसार का स्वामी है। चेतन अचेतन जो सारा संसार है, जड़ और चेतन चलते फिरते जो हम लोग हैं, पेड़ पौधे और जितने भी जड़ जगत है, सब में जो निवास करने वाले जो हमारे प्रभु परमात्मा हैं, वो परमात्मा जो सब जगह निवास जो करते हैं, सब उनका जो शरीर है, ऐसे परमात्मा हम उस परमात्मा के शरण में जा रहे हैं। हम उस परमात्मा को शरणागति किया। हाथ में बड़ा सुंदर कमल का फूल लिए हुए था। कमल का फूल लिए था, भगवान से कह रहा, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे नारायण, ये कमल का फूल हमारा विचार था, हमारी इच्छा थी, सरकार एक बार आपके चरणों में अपने हाथ से अर्पण कर देता, चढ़ा देता, बड़ा अच्छा होता। हे प्रभु, देखो परमात्मा की कृपा। फूल जानते हो क्या है? हमारे यहाँ बहुत वेदांत की बात है। फूल माने आत्मा रूपी फूल। ये फूल क्या है? ये ऐसा फूल है जब भक्ति भाव में जीव भजन करता है भगवान का, तो ये फूल खिल जाता है। ये आत्मा भीतर जो हृदय में जो पुष्प है वो खिल जाता है, और खिल जाता है, मुरझाता नहीं है। उसमें सुगंधी, जितना वो भजन करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, जितना जप तप करेगा, उतना ही फूल खिलता जाएगा। आत्म फूल, आत्मपुष्प उसको कहते हैं, आत्मा रूपी फूल। ये फूल खिलता है। तो कहा इसी फूल को, माने आत्मा रूपी फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए। ये आत्मा रूपी पुष्प जो है, इसको भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। हाँ, कई तरह के पुष्प हैं जिसमें आत्मपुष्प सबसे अच्छा होता है। भगवान के चरणों में अपने आप को चढ़ा दो। देखो मंत्र जो होते हैं, मंत्र में जो होता है ना, नमः जो होता है, नमः का मतलब यही होता है, ओम का मतलब भी यही होता है। अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण हम कर रहे हैं। हे प्रभु, इसको संभालो, इसको अर्पण कर रहे हैं, उसका अर्थ होता है। इसीलिए उस गजेंद्र ने कहा, हे प्रभु, ये फूल जो है बड़ा सुगंधित है, बहुत सुंदर है और ताज़ा ताज़ा है। प्रभु, एक बार हमारी इच्छा थी, हम आपके चरणों में अर्पण कर देते। देखो बड़ी अच्छी बात है। अंतिम में उसकी इच्छा थी। वो गजेंद्र, वो हाथी, वो जो मगर खींच रहा था, उस समय वो अब कहते हैं, जौभर सूंढ रहे हो जल बाहर, तब हरि नाम पुकारा। उसका सुंड जो है थोड़ा सा रह गया था, अब जा रहा था, हे हरि, हे नारायण, ऐसा कह करके फूल को ले करके, और जब डूबने लगा तो देखो परमात्मा डूबने नहीं, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान श्री गरुड़ जी के ऊपर वहाँ पर पधार गए और आकर के उसको कहते हैं ऊपर खींच लिया। ऊपर खींचते हैं, ऊपर खींच करके उसको, और कहते हैं जो मगर था ना, उसको जो है चक्र के द्वारा भगवान ने उसका पहले कल्याण कर दिया। भगवान चक्र के द्वारा मारे जरूर, वही कल्याण है, समझ लेना। हाँ, वो जो था मोक्ष धाम को प्राप्त हो गया।
वो चक्र सुदर्शन जी का जब स्पर्श हुआ, उसका गला चला गया, तो एक बहुत बड़ा गंधर्व देवता था पहले ज़माने में, उसको श्राप लगा हुआ था। आज वो मगर हुआ था तो कह दिया था महात्मा ने, घबराओ मत। महात्मा लोग कभी भी किसी को श्राप देते हैं तो कहते हैं भगवान जरूर मिलते हैं, यही नियम है। कहीं भी देख लो, भागवत जी में, रामायण में, जहाँ भी भगवान ने श्राप दी, महात्मा लोग श्राप देते हैं, उनका श्राप बड़ा विलक्षण होता। कहने को श्राप है लेकिन वो वरदान है, श्राप ही वरदान है। शायद भगवान नहीं मिलते, लेकिन आज भगवान की कृपा हो गई। महात्मा ने क्या कहा था कि देखो तुम जो है मजबूत पैर पकड़ लेना। मजबूत पैर पर किसको कहते हैं? किसी संत का, किसी संत का पैर पकड़ लेना। जैसे तुलसीदास जी हनुमान का पैर पकड़ लिया, हनुमान जी का, राम जी से मिला दिया उन्होंने। इसी तरह से माने किसी महात्मा का चरण पकड़ लेना, किसी संत का चरण पकड़ लेना, जो संत है, तो भगवान से मिला दे। देखो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बोलते हैं ना, बिना हरि की कृपा से संत नहीं मिलते हैं, और बिनु संता नहीं मिले भगवंता, ये भी एक बात है। बिना संत के भगवान नहीं मिलते हैं, और बिना भगवान की कृपा संत नहीं मिलते हैं, दोनों बात है। भगवान की कृपा होती है तो संतों का दर्शन होता, भगवान की कृपा होने से संत मिलते हैं, और संत मिल गए तो भगवान की कृपा भगवान मिल जाते हैं। इसीलिए अब देखो परमात्मा की कृपा, तो वो जो था मगर जो था पहले, उसका मोक्ष हो गया। देखो एक बात है, बड़ी अच्छी बात है। एक तो संत होते हैं, और एक संत का चरण पकड़ने वाला संत का कोई दास होता है, तो दास का कल्याण पहले होता है, संत का बाद में होता है। देखो जो मगर था ना, उसका कल्याण पहले हुआ, उसने चरण पकड़ा, किसका? संत का। हाथी कोई साधारण नहीं है, वो भगवान का भक्त है, वो भी भगवान का भक्त है। पहले जन्म जमाने में वो भी बहुत बड़ा एक राजा था और भजन कर रहा था। अगस्त जी महाराज उसके सामने आए थे तो उठ के स्वागत नहीं किया। अगस्त जी ने कहा मोटी बुद्धि वाला हाथी हो जाएगा, ये तो हाथी है, हाथी। लेकिन कह दिए कि भगवान की कृपा होगी, भगवान जो है उद्धार करेंगे, ये भी साथ साथ बात, भगवान का स्मरण करेगा, उद्धार करेंगे। तो बताओ, पहले देखो, पहले उसका उद्धार हो गया मगर का, और दोबारा जो है साक्षात भगवान नारायण परमात्मा, वो हाथी को भी जो है भगवान ने, कहते हैं वो भी चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, भगवान का पार्षद बन गया, शंख चक्र गदा परधारी भगवान का पार्षद बन गया। पीताम्बर धारण करके भगवान का बहुत अच्छा पार्षद बन गया, भगवान के धाम गया। देखो परमात्मा की लीला, ये गजेंद्र मोक्ष कहते हैं इसको, जिसको कहते हैं खराब स्वप्न दिखे तो घबराए नहीं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर ले। अरे नहीं, संस्कृत पढ़ना कोई कठिन नहीं है, अभ्यास लोग नहीं करना चाहते, अभ्यास करें। कहाँ कहाँ की भाषा, अंग्रेजी और समझिए बड़ी बड़ी भाषाओं को, देश विदेश की भाषाओं को सब लोग सीख लेते हैं, और घर की भाषा को नहीं सीख पाते हैं। कोई कठिन नहीं है, इसको भी जाएं, अभ्यास करें। संस्कृत का तो वरदान है, संस्कृत का पाठ करते रहो, यही जी का पाठ करते 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 अपने आप शुद्ध हो जाएगा, अपने आप करने भी आ जाएगा, करने भी लगेगा, नियम है इसका। इसीलिए परमात्मा के और पाठ करने में ये कहो कि जो है त्रुटि हो जाएगी, कि हम नहीं करेंगे तो उसमें मतलब जो है गलती पढ़ लेंगे तो दोष है, दोष नहीं होता है। अरे बच्चा जो है जन्म लेता है और साफ वाणी नहीं कहता, बा बा इत्यादि के अपने पिताजी को, माँ को कहता है ना, माता पिता समझते हैं बुला रहा है। ऐसे भगवान को भी यदि कोई शुद्ध अशुद्ध कुछ भी कह करके और भाव उसका है, भगवान को पाठ कर रहा है, बुलाता है, तो उसमें कोई दोष नहीं होता है, कोई दोष नहीं होता। इसीलिए मतलब ये है, उस गजेंद्र ने भगवान के देखो प्रार्थना किया था, भगवान की कृपा हुई, कैसा हो गया। वो जो था एक राजा था, महात्मा ने कह दिया था मोटी बुद्धि वाले हो, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुमको गजेंद्र बनना पड़ेगा।
बातें भी है। शायद कई जन्म जो है रहते नहीं भगवान मिलते, आज मिल गए भगवान। तो महात्मा का जो है श्राप क्या है? आशीर्वाद है, श्राप है। इसीलिए देखो मनवंतर की बात है। एक बार देवराज इंद्र आ रहे थे हाथी पर बैठे हुए, दुर्वासा जी महाराज मिल गए। दुर्वासा जी महाराज को उन्होंने प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने एक माला पहना दिया उनको, अपने प्रसाद माला पहना दिया देवराज को। देवराज ने उस माला को निकाल के हाथी के ऊपर रख दिया। अपमान लिखा है, कोई आप मंदिर में जाएं, कहीं पर जाएं, अब प्रसाद माला मिले, सिर पर लगाना, आंखों में लगाना, हृदय में लगाना, ऊंची जगह रखना, नीचे डाल नहीं देना। हाँ, भगवान के प्रसाद का महत्व है। नीचे इधर उधर नहीं रखना चाहिए, प्रसाद ऊपर रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने नीचे डाल दिया, माने हाथी के ऊपर डाल दिया। हाथी उठा करके अपने पैर में उसको माला को डाल दिया। तो महात्मा देखते रह गए, हमारे माला का प्रसाद का ही महत्व है। जाओ, तुम्हारे राज्य संपत्ति सब चली जाएगी, ढूंढते रहो, भगवान की फिर कृपा होगी, फिर देखी जाएगी। हो गया ही। अब तो जो है देवराज इंद्र की सारी संपत्ति को दैत्य दानवों ने छीन लिया। देवराज इंद्र जंगलों में घूमने लगे। बोले अब क्या करें, अब कैसे करें? तो उस समय देखो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया तो भगवान की भी आज्ञा हुई, आकाशवाणी हुई कि देवता लोगों, तुम लोग जो है दूसरे का तिरस्कार करते हो, राजा बन जाते हो ना। राजा बनने पर जो है दूसरे लोगों को कुछ लोग समझते ही नहीं, बड़ा अपमान करते दूसरे लोगों का। राज्य है, धन है, संपत्ति है, बड़कपन है, इससे लोगों का अपमान लोग करते हैं, दूसरे को अब अपमान करते हैं। इसीलिए अच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान नारायण बोल दिए, देखो देवताओं, क्षीर समुद्र है, क्षीर समुद्र में बहुत सुंदर सुंदर रत्न पड़े हुए हैं, उसमें बड़ी सुंदर मणिमाला भी है, बड़ी सुंदर रत्न भी है, और उसमें अमृत भी है। तुम लोग देवता लोग अकेले समुद्र से मंथन करके अमृत प्रकट नहीं कर सकते हो। दैत्य दानव जो है जिनसे तुम युद्ध करते हो, जिनको तुम शत्रु मानते हो, देखो उनको भी कभी कभी अपने हाथ अपने तरफ लगाना चाहिए। माने शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए अपना काम बनाने के लिए। अपना काम बनाने के लिए आदमी को जो कुछ शत्रुता भी करता है उसको भी हाथ जोड़ के मित्र बना लो तो कोई हर्ज नहीं, अपना काम बन जाए। क्या अनूठा है, कोई हर्ज नहीं। देवराज इंद्र के मन में आ गया, दो चार व्यक्तियों के साहित्य गए तो उसमें दैत्यों में जो दैत्य लोग थे, उनके दैत्यों के राजा थे एक महाराज, वो भी भगवान की कृपा से प्रहलाद जी के वंश में रहने वाले, प्रहलाद जी के लड़के विरोचन, विरोचन के लड़के राजा बलि, बलि जी महाराज राजा थे। तो बलि जी महाराज वहाँ पर गए देवराज इंद्र दो चार लोगों के साथ। तो वहाँ के दैत्य दानव लोग जो है एक बार तो बड़े नाराज हुए कि ये देवराज इंद्र हमारे साथ युद्ध करता, आज इसको बंदी बनाओ। तो राजा बलि सुन गए तो उन्होंने कहा, क्या करते हो तुम लोग? अरे अपने घर में शत्रु भी आवे तो उसका आदर करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। नियम है, धर्म लिखा है, वो अतिथि कहलाता है। शत्रु भी अतिथि बन करके यदि आता अपने घर में तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो प्रेम से उससे पूछो, भैया कैसे आए हो, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तुम्हारा क्या भला कर सकते हैं। वो भी पानी पानी हो जाएगा, वो भी अच्छा समझेगा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। देखो, शत्रुता की बात मत बोलो, कठोर बात मत बोलो। नियम ये है, ये धर्म है, सर्वशास्त्र लिखा है। अतिथि खिल पूजार का, चाहे वो शत्रु भी अतिथि के रूप में आता है तो उसकी भी वहाँ पर पूजा करनी चाहिए, माने सत्कार करना चाहिए, उसको खराब वाणी नहीं बोलना चाहिए। तो राजा बलि तो देखो धर्मात्मा है ना, वो यही बात कह रहे थे
दैत्यों से समझा रहे थे तुम लोग मूर्ख हो, कोई भी आता है, आखिर ये देवराज है, देवताओं का राजा है, अब युद्ध करता हम लोगों से वो बात दूसरी है, शत्रुता है वो बात दूसरी है, देवता और दैत्यों में युद्ध होता आया है अनादिकाल से, बात दूसरी है। राजा बलि बोले, देवराजेंद्र से बोले आइए आइए आपका स्वागत है, सिंहासन पर उनको बिठाए। तो देवराजेंद्र जो है बड़े प्रसन्न हुए, बोले राजा बलि हम समझ गए आप प्रहलाद जी के वंश में हो ना। हाँ, क्यों भगवान नारायण ने, नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दिया है कि 21 पीढ़ी तक हम किसी को मारेंगे नहीं, और 21 पीढ़ी तक तुम्हारा वंश बड़ा जो है ऐसा ही होगा, कोई नरक में नहीं जाएगा, सब के सब हमारी तरफ आएंगे, ऐसे भगवान ने वरदान दे रखा है। तो राजा बलि जो है दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी में तो थे ही। अरे प्रहलाद महाराज के विरोचन के बलि तीसरी पीढ़ी में थे। इसीलिए बलि जी महाराज की बात सुन करके और इंद्र देवता बड़े प्रसन्न हुए। बोले कैसे आप आए हैं? कहा कि देखो राजा बलि, हम और आप दोनों मिल करके, बहुत प्रभु की आज्ञा हुई है, क्षीर समुद्र है, उसमें बड़े बड़े रत्न पड़े हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, हम लोग मंथन करेंगे समुद्र का। दही का मंथन करते हैं तभी तो मक्खन आता है ना। हाँ, मंथन करने से होता है। हम लोग मंथन करेंगे, मंथन करने से सुंदर सुंदर चीज़ प्रकट होगी, और हम लोग सब बांध लेंगे, कुछ आप ले लेना कुछ हम ले लेंगे, दोनों हम लोग हैं। ऐसे हम लोग दोनों की, हम लोगों की माताएं जो है बहन हैं, पिताजी भी एक हैं, लेकिन हम लोगों की प्रकृति मिलती नहीं है, इसलिए आपस में युद्ध भी करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम लोग अब ऐसा ही करेंगे, मिल के काम करेंगे। तो राजा बलि बोले ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। और जितने दैत्य दानव थे वो लोग भी बड़े प्रसन्न हो गए, सोचे कि ये बहुत अच्छा हो गया, अमृत निकलेगा। कहते हैं अमृत भी निकलेगा, तो अमृत पिएंगे तो हजार अमर हो जाएंगे, फिर युद्ध करने में बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा बोलने लगे, बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे बोलने लगे। और अपने राजा बलि से बोले कि महाराज देवराज इंद्र जो कह रहे हैं इनके बात को स्वीकार कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। राजा बलि मुस्कराए, बोले सब स्वीकार है, ठीक है। तो देवता लोग और दानव लोग, कहते हैं सैकड़ों लोग मिल करके गए थे। देखो समुद्र के मंथन करने के लिए, जितना आजकल दही किसी के यहाँ होता है ना, तो दही का मंथन जानते हो कैसे करते हैं? वाले लोग मथानी से देवियाँ मंथन करती थी, गोपियाँ जो है भगवान का, कृष्ण का नाम भी लेती हैं, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, और दही का मंथन कर रही हैं। और उनके मंथन का शब्द स्वर्ग तक जाता था, कहते हैं। अब देखो आजकल मंथानी जो है, अब तो जो है मशीन है ना, अब मशीनी काम है, कल युग है ये। कल माने मशीन और युग माने युग, ये मशीन का युग है। अब हाथ से लोग भोजन भी नहीं करेंगे, उठा के मशीन से करेंगे, क्या करेंगे? सब मशीनी काम हो जाएगा, कल हो कल मशीन वाला सब काम हो जाएगा। देखो पहले लोग क्या करें, गौ माताओं के सुंदर सुंदर बैल होते थे, लोग गाड़ी में चलाते थे, लोग हल जोतते थे, कैसी सुंदर खेती होती थी, कितनी सेवा होती थी। आज बेचारे बैलों की कोई कीमत नहीं रही, आज बिजारों को कोई कीमत नहीं रही, आज गौ माता की भी कीमत नहीं रही। आजकल लोग भैंस माता को लोगों ने अपना लिया है, वो भैंस माता है, क्या करें, कलयुग है ना, है ना। जिसका दूध जो है, हमारे यहाँ भगवान नहाते नहीं उस दूध से, भैंस के दूध से भगवान स्नान नहीं करते। अब कोई ले आकर के भूल भुलैया में ले आकर डाल दिया, भगवान को नहला दिया, तो क्या करें भगवान भी क्या करें। लेकिन देखो स्नान जो है गोदूध से स्नान होता है। तो आजकल गाय जो है, जो गौ माता, पहले लोग गाय किसी को, ब्राह्मण को किसी को देते थे तो बड़ी प्रसन्न होते, सोते रत्न दे दिया। आजकल तो जो है गोदान करो, कुछ भी करो, कोई प्रसन्नता की बात नहीं होती है, कोई उसको समझता नहीं है, उसकी महिमा नहीं समझता है। क्या बताओ, भगवान की लीला है, यही कलयुग है ना, कलयुग आ गया। आज देखो उसके जगह ट्रैक्टर हो गया, तो जितने बैल बेचारे हैं बेकार हो गए। अब कोई खेती में हल नहीं चलाए, कौन हाथ चलाता है? अब कोई हल नहीं चलाएगा। तो सारी चीज़ जो है बदल गई कलयुग में, इसलिए बड़ा विचित्र युग आ गया। तो महाराज समुद्र के मंथन के लिए देवता लोग और दानव लोग दोनों मिलके गए,
एक बड़ा भारी विशाल कनकाचल पर्वत है, सोने के तरह से चमकता हुआ। वो बड़े पर्वत को लोग, भाई जैसा दही वैसी मथानी। हाँ, जितना जितना दही हुई वो समुद्र रूपी दही है, तो उसके लिए मथानी भी तो उतनी। उनके हाथ से फिसल गया और देवता लोग बहुत से और दैत्य लोग बहुत से नीचे दब गए, मर गए। तो भगवान नारायण ने सोचा, भगवान विष्णु ने सोचा कि देखो हमने आज्ञा दिया था क्षीर सागर मंथन के लिए और बेचारे ला रहे थे और सब दब गए, मर गए, चलो। तो भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के भगवान करुण जी के ऊपर उस पर्वत को ऐसे सरकार उठा लिया। अब भगवान तो जाते हो गिरिराज धरण है ना, थोड़े में 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को ऐसे उठा करके काली उंगली में रख लिया, जिसको बड़े बड़े लोग उठा नहीं सकते, चला नहीं सकते, देवता लोग। परमात्मा है। राम जी धनुष उठाए तो देखने वाले देखते रहे, जिसको लोग हिला नहीं सके, डुला नहीं सके, उसको ऐसे उठा करके भगवान राम जी फूल की तरह से उठा करके सब कर दिया। अब परमात्मा की बात है। इसीलिए भगवान उस समय उसको उठा लिए और नीचे जो पड़े हुए मरे हुए थे, अपनी कृपा की दृष्टि किया, भगवान की आंखों से अमृत की वर्षा होती, झम 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 जैसे वर्षा हो गई, सब उठ के खड़े हो गए, सबको जिला भी दिया भगवान। अब सब के सब भगवान उस पर्वत को ले आकर के क्षीर समुद्र के किनारे रख दिए। और देखो ठाकुर जी मंथन जब होने लगा समुद्र का, तो भगवान भी बड़ा सुंदर सांवले सलोने रूप, पर्वत के समान, ताल वृक्ष के समान रूप धारण करके भगवान सांवले सलोने सोचे कि ये बेचारे देवताओं दानों क्या मंथन करेंगे। भगवान मंथन भी करा रहे हैं, समुद्र का मंथन भी करा रहे हैं। मंथन करते करते पहले तो एक बड़ा विषैला पदार्थ निकला था, विष निकला था पहले। वो विष जो था भयंकर था, संसार जलने लगा। तो भगवान विष्णु ने महादेव जी से इशारा किया, देखो आप इसको, अब तुम्हारी बारी आ गई है अब इसको तोड़ लो। देखो भाई, देखो कभी कभी ऐसी बात आती है। तो इशारा हुआ तो वहाँ पर महादेव जी ने लिखा है, तथा करतली कृत हालाहलम प्रभु अभक्षण महादेव कृपया बुध भावना। उसको उन्होंने उठाया है भगवान की कृपा से। एक विष्णु पुराण में तो लिखा हुआ, आप आश्चर्य करेंगे, जब विष लिया तो थोड़ा सा एकदम कुछ ऐसा विष तो विषय होता है, तो भगवान का स्मरण किया है। हम विष्णु पुराण में लिखा हुआ, स्मरण किया है, श्रवण किया तो एकदम शांत हो गए, आनंद हो गए। भगवान देखो, अरे भाई विष को, सारी चीज को, सारी शक्ति को धारण करने वाले शक्तिमान तो परमात्मा ही होते हैं। देवता लोग भी जो है उनका अंतिम स्मरण करके चाहे विष ले ले, चाहे कुछ भी ले ले, चाहे कुछ भी कर दें, ये परमात्मा की बात है, बहुत ऊंची बात है। विष्णु पुराण में संकेत है ना। तस्मात् धनु कहते हैं सविषय है महेश्वर, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। तो विष हो गया। अब इसके बाद फिर अमृत मंथन होने लगा। मंथन होते होते उसमें से बहुत सुंदर एक घोड़ा पैदा हुआ। सुंदर घोड़ा था, उसका नाम है उच्चैश्रवा। तो राजा बलि की इच्छा हो गई, ये घोड़ा बड़ा सुंदर हमको मिलता। देवराज इंद्र समझ गए, सोचे कि कोई हर्ज नहीं है, इसका भी अधिकार है, आखिर चाहता है तो ये भी तो काम कर रहा है। हम लोग मिली जुली सरकार है ना, माने दोनों लोग, मतलब देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा दिया, रे आपको घोड़ा ले जाना हो ले जाओ। बड़ा सुंदर एक ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। तो देवराज इंद्र की इच्छा हुई, तो वह राजा बलि ने कहा कि महाराज आप ले लो। अरे हमने घोड़ा ले लिया, आप हाथी ले लो, ऐरावत हाथी ले लो। एक बड़ी सुंदर मणि माला प्रकट हुई, उसको कहते हैं कौस्तुभ मणि। तो भगवान विष्णु परमात्मा नारायण ने कौस्तुभ मणि की माला को अपने लिए धारण कर लिया है। भगवान ने कुछ देर देखते हो, मंथन करते करते देखो, कहते हैं 14 रत्न पैदा हुए हैं। आप लोगों को याद है? नहीं,
इसीलिए 14 रत्न है। इसमें श्रीमणि रंभा बारूणी अमीय शंख गजराज धनु धन्वंतर धेनु शशि कल्पद्रुम विषबाज। एक महात्मा ने कोई श्लोक लिखा है। ये जो है इतने रत्न हैं, तो देखो मणि निकल गई। अब निकलने के बाद घोड़े, हाथी, मणि, और कहते हैं बहुत सुंदर जो है। कुछ देर के बाद ततश्चाभिर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई, श्री जी भी प्रकट हुई है। जैसे माता जानकी जी के रूप में प्रकट हुई श्री राम अवतार में, ऐसे ही श्री जी प्रकट होती है। हमारे यहाँ दक्षिण में भी, मद्रास में भी एक श्री जी प्रकट हुई है। वैष्णव लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानेंगे। गोदाम्बा जी उनको कहते हैं, गोदा मैया। वो भूदेवी की अवतार है। धरती से श्री जी भी, माता जानकी जी भी भूदेवी से प्रकट हुई है, धरती से। माता सीता नाम किस लिए रखा गया? सिर माने हल का अग्रभाग का नाम सिर है, और सिर से प्रकट होने के नाम सीता, ऐसा नाम हो गया। माता जानकी जी का नाम सीता जी है। इसी तरह से जो है, तो मंथन समुद्र का अंत हो रहा था, तो उससे भी महालक्ष्मी जी प्रकट हो गई। चतुर्भुजी लक्ष्मी है। दीपावली वगैरह में लोग पूजा करते हैं चतुर्भुजी लक्ष्मी का। वो हाथी लोग ऐसे स्नान करा रहे हैं, उनको गज स्नान करा रहे हैं, गजलक्ष्मी भी उनको कहते हैं। ऐसे महालक्ष्मी जी प्रकट हुई, और देवता लोग समझ गए तो जगत जननी माता लक्ष्मी जी हैं, तो उनके लिए आसन दिया, उनके पूजा की तैयारी किया, उनकी पूजा किया है। माता श्री जी बड़ी प्रसन्न हो गई देवताओं के ऊपर। तो देवता लोगों का राज्य जो चला गया था, अब श्री जी देख देती हैं देवताओं की तरफ। बस देखने मात्र से उनका चला हुआ राज्य लौट के आ गया। देखो लिखा है, श्री जी किसी घर में रहती थोड़े, रहती तो भगवान के यहाँ, लेकिन जिधर वो देखती हैं उधर ही रिद्धि सिद्धि संपत्ति का लहर चलती है। जश्याम जश्याम दिशि विहरते देवी दृष्टिस्तदीया तस्याम तस्याम अहम अंबिकाम तन्नते संपदोघा। लिखा हुआ है, जिस हे माता जी, जिधर जिधर आप देखती हैं उधर रिद्धि सिद्धि संपत्ति की लहर चलती है। तो देखो वहाँ पर देवता लोगों का जो राज्य था, वो राज्य लौट करके आ गया उनके पास। दैत्य दानवों के हाथ से अब देवता लोगों के पास आ गया। देवता लोगों की तरफ तो श्री जी ने देखा, लेकिन दैत्यों की तरफ श्री जी ने नहीं देखा। क्यों? कहते हैं कि इसलिए नहीं देखा, ये तो स्वयं ठग है। अरे कोई कमाता है, लुटेरे हैं, लूट लेते हैं। बहुत से लोग कमा करके और गाड़ी मोटर में बैठ करके जाते हैं, लुटेरे लोग मोटर को भी रोक लेते हैं, उनका कमाया हुआ लूट करके चले जाते हैं। क्या करें? ऐसे लोगों का धंधा है। ऐसे ये लोग जो है दैत्य दानव लोग हैं, ये लोग ऐसे ही हैं, दूसरे की संपत्ति को लूट लेना। रावण क्या था? दूसरे के लड़की को ले आ लेना। बोलते हैं, वो बोलता था, कहते वेद का रावण बड़ा वेद का पंडित था, वेद का पंडित था, लेकिन उसको वेद का आचरण था क्या? कुछ नहीं। वेद का आचरण जो होता है सात्विक आचरण होता है। उसका आचरण वो क्या कहता है? राक्षसा नामयम धर्म परदाराभिमर्शनम परदाराभिकर्षणम परवृत्ताभिकर्षणम। राक्षसों का ये धर्म है। अधर्म को ही धर्म राक्षस लोग मानते हैं। क्या बोलता है? राक्षसों का क्या धर्म है? दूसरे की लड़की को ले आना। बताओ, ये धर्म है? दूसरे के लड़की का हरण कर लेना, दूसरे की स्त्री का हरण कर लेना, दूसरे के धन का हरण कर लेना, दूसरे लोगों को दबा करके मार देना, ये धर्म है राक्षसों का। ये धर्म है, ये राक्षसों का धर्म। क्या करेंगे? इसीलिए ये जो धर्म है, दैत्य दानवों का जो धर्म है, ये विपरीत है, विपरीत है। इसीलिए देखो अब सब प्रकट हुआ। श्री जी जो थीं दैत्य दानवों की तरफ दृष्टि नहीं देती है, उनको नहीं देखती हैं। अब इसके बाद आगे पधार गई। अब देखो एक मंथन करते करते धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए। धन्वंतरी जी महाराज आयुर्वेद प्रवर्तक उनको कहा जाता। उनके हाथ में अमृत का कलश है। माने सही
पहले ज़माने में आप देखो, रामायण में लिखा है, लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आ गई, शक्ति लगी, रावण ने चलाया था बाण, वाल्मीकि रामायण में 8 घंटे वाली शक्ति लगी थी। लक्ष्मण जी के पीछे भगवान राम रो रहे थे। हम जा कर के क्या कहेंगे? मैया सुमित्रा से क्या कहेंगे? मैया कौशल्या से क्या कहेंगे? अयोध्या वासियों से क्या कहेंगे कि राम तुम लक्ष्मण को कहाँ छोड़ के आ गए? रोते हैं भगवान। विलाप भगवान की लीला है ना, विलाप भी भगवान की लीला है, परमात्मा की लीला है। अखंड परमात्मा भगवान राम है। लेकिन देखो, अपने आप को दिखाते हैं संसार को कि मैं राजा दशरथ का लड़का हूँ, पुत्र हूँ। छिपाते हैं अपने आप, प्रभु छिपाते हैं। क्यों छिपाते हैं? रावण को मारना था। रावण को कोई देवता नहीं मार सकता था, इसलिए मनुष्य रूप से परमात्मा अपने आप को ढालते हैं। परमात्मा की लीला। आज देखो, औषधियाँ तो उस समय कह दिया कि भाई हनुमान जी को बोल दिया जाओ औषधि लाओ, पर्वत उठा के लाए। सुषेण नाम के वैद्य थे, उन्होंने निकाला उसमें से, और निकाल करके लिखा है सूंघा दिया। सूंघते ही उठ के बैठ गए। और एक शल्यकर्णी, विशल्यकर्णी, बड़ी बड़ी औषधियाँ होती हैं। माने सूंघने से ही, औषधि सूंघाने से जितने बाण भीतर लगे हुए हैं, लोहे लगे हुए हैं, वो निकल के बाहर हो जाएंगे अपने आप, और घाव पूरा हो जाएगा। क्या सुंदर सुंदर दवाएँ। ऐसे कोई मेडिकल में दवाएँ आजकल मिलेंगी कहीं? भाई वैद्यों के यहाँ पहले दवा थी, लेकिन कलयुग में औषधियों का लोप तो हो गया। कलयुग में बूटियों का जो है महत्व कम हो गया। क्या कहा जाए समय से। अरे भाई, बड़े बड़े हनुमान जैसे महात्मा के ढूंढने से वहाँ जब औषधियाँ छिप जाती हैं, तो हम लोगों के ढूंढने से मिलेंगी क्या? हिमालय में आज भी औषधियाँ हैं, बड़ी बड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन क्या हम निकाल सकते हैं, ले आ सकते हैं? क्या वैद्य लोगों के भी हाथ में आती हैं? देखो परमात्मा की लीला है। इसीलिए धन्वंतरी जी महाराज अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। अमृत का अर्थ क्या होता है? माने सारे रोग का निवारण करने वाली दवा। अमृत पी लिया तो समझ लेना कि शरीर में जितने रोग होंगे अपने आप नष्ट हो जाए, जवान हो जाएगा, एकदम मरेगा नहीं। ऐसा होता है, बहुत दिन तक नहीं मरेगा। अमृत का मतलब है बहुत दिन तक नहीं जाएगा, बहुत उसकी आयु हो जाएगी, ऐसा एहसास दिखा है। शरीर बड़ा बढ़िया दिव्य हो जाएगा, ऐसा अमृत कहलाता। इसलिए अब अमृत को देख करके उसकी सुगंधी जो आई, तो दैत्य दानव लोग सोचे कि अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जिसको दमा हो रही थी, कई दैत्यों को दमा रोग समझ गए ना, दमा अस्थमा उनको हो रही थी, और सुबह तो एकदम स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए 1 मिनट में। तो अरे ये तो कोई चीज़ है, ये तो कोई बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए दैत्य लोग जो है छापा मारते हैं समझ गए ना, टूटते हैं धन्वंतरी जी के ऊपर, और उस अमृत के कलश को जबरदस्ती छीन दिया, और छीन करके लेके भाग गए। लेके गए, लेकिन देखो क्या भगवान की माया है। एक आदमी पीना चाहता तो उससे बड़ा दैत्य सोचता है सब पी जाएगा, इसलिए उसके हाथ में वो छीन लेता। उससे बड़ा है वो छीन लेता, उससे बड़ा वो छीन लेता। हजारों से दैत्य लोग छीना झपटी चलने लगी, वहाँ कोई पी नहीं सकता। देवता लोग निराश हो गए, भगवान नारायण से प्रार्थना किए, तो भगवान की आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, साधि से समाया। भगवान बोले अपनी माया से मैं तुम्हारे काम को सिद्ध करूँगा। आज्ञा हो गई, देवता लोग स्वस्थ हो गए, ठीक है तो होगा। बस उसी समय परमात्मा बड़ा विलक्षण रूप बनाते हैं। मोहिनी रूप भगवान का। मोहिनी माने एक देवी, 16 वर्ष की अवस्था है। अब क्या सौंदर्य है, उसका सौंदर्य इतना अद्भुत है। उसके कपड़े, उसके सौंदर्य, उसके रूप, उसको जिस समय प्रकट हुआ तो जितने दैत्य दानव लोग थे, देवता लोग तो समझते थे, हाथ जोड़ लिए तो भगवान की माया है, भगवान ही है, देवता लोग तो जानते थे, लेकिन दैत्य लोग नहीं जानते थे। दैत्य लोग जो थे उनका सब लोग देखने लगे, दर्शन करने लगे, बोलने लगे, आज तक ऐसा हम लोगों ने दर्शन नहीं किया। बोलने लगे, देवी तुम कौन हो? ऐसे तो आज तक ब्रह्मा जी की सृष्टि में आज तक हमने ऐसे नहीं देखा जैसे आप हो। तो मुस्कराते हुए भगवान जो थे मोहिनी भगवान बोले, दैत्य दानवों अच्छा तो ठीक है, ये बताओ तुम
ये क्या कर रहे हो तुम लोग, किसके हो, ये क्यों रगड़ झगड़ रहे हो। तो कहा हम लोग सब लोग जो है कश्यप ऋषि की संतान है। कहा तुम लोग मूर्ख हो, महात्मा की संतान ऐसे होती है क्या, आपस में युद्ध करे, लड़ाई करे, धमधाम धमसी करे, तुम तो बड़े असभ्य हो। जब भगवान ने मोहिनी भगवान ने कहा तो दैत्य दानव लोग बड़े लज्जित हो गए, सोचे अरे आज तो हमारी मिट्टी पलित हो गई, इतनी सुंदर देवी जो है प्रकट हुई और देखो इसने ऐसे शब्द कह दिया कि हमारा तो हमारी बड़ी बेइज्जती कर दिया हमारे खानदान की। तो लोग बोले हाथ जोड़ करके सब, देखो भगवान की माया इसी को कहते हैं, भगवान सबको जब मोहित करते हैं तो ये माया होती है। तो बोलने लगे दैत्य दानव लोग, हे देवी हम अमृत बांट नहीं सकते हैं और हम पी नहीं सकते हैं, हमसे बड़ा है वो छीन लेता है, उससे बड़ा वो छीन लेता है, उससे बड़ा वो छीन लेता है, यही हो रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आप ले लो अमृत का कलश, आप हम लोगों को सबको बांट दो। भगवान बोले हमारे जैसे स्त्री के ऊपर विश्वास है तुम लोगों को, थोड़ा सा बोल भी दिए सरकार, हमारे जैसे स्त्री देवी के ऊपर विश्वास है। लोग कहे विश्वास क्यों नहीं है, आप इतने सुंदर हो, इतनी सुंदर आपकी वाणी है, इतना सुंदर अद्भुत है, तो हमको तो विश्वास होता है। कह ले आओ 2 कलश दे दिया, अमृत का कलश जो था वही भगवान की माया है, हाथ में ले लिया। लेने के बाद बोले पंक्ति लगा करके बैठो तुम लोग, देवताओं से भी इशारा कर दिया पंक्ति लगा के बैठो। कुश के आसन के ऊपर संध्या करके व्रत करके अमृत पीने के लिए बैठा जाता है, ऐसा नियम है। अब बैठ गए। इसके बाद भगवान जो है मोहिनी भगवान बोले दैत्य दानवों से, देखो भाई अब अमृत कलश हमारे हाथ में है, मैं जैसा चाहूँगी वैसा होगा। अब देखो सब लोग बैठे रहो, कोई बोल नहीं सकता, बस बैठे रहे। देवताओं की तरफ से शुरू किया भगवान, सोचे कि इन राक्षसों को क्यों पिलाना, लोग महामूर्ख ही हैं, ये तो लड़ाई युद्ध करने वाले हैं, पी लेंगे तो अजरमर हो जाएंगे, मारने से मरेंगे भी नहीं। और ये जो है बड़े संसार के जो है बड़े भारी जो है संसार के जो है विघ्न हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा देवताओं को पिलाने लगे। पिलाते पिलाते देवताओं के सूर्य और चंद्र दोनों थे बैठे हुए, दोनों के बीच में बैठा हुआ था राहु। और राहु केतु ग्रह हुए है ना, राहु बैठा हुआ था, देवता का रूप बना करके बैठा था। भगवान ने उसको भी दे दिया। तो सूर्य चंद्र ने कह दिया, इशारा किया, प्रभु क्या किए, ये तो दैत्य है। भगवान बोले ठीक है दैत्य है, तो लो। सुदर्शन जी को बुलाया और 2 हिस्सा कर दिया उसका। 2 हिस्सा, ऊपर जो है जो कट गया उसको केतु कहते हैं, और नीचे जो रह गया वो राहु हो गया। 2 ग्रह हो गए, राहु और केतु। ये ज्योतिषी लोगों के 5 ग्रह हैं, उसमें राहु केतु भी ग्रह बहुत विलक्षण, पापक ग्रह कहे जाते हैं। तो राहु केतु, लेकिन देखो अजर अमर हो गए, क्यों, अमृत पी लिए थे ना, अमृत तो भीतर चला ही गया था, इसलिए नीचे का भी जो है कट गया। सुदर्शन जी का काम है 2, सुदर्शन जी जहाँ मारेंगे जिसको काटेंगे तो जरूर 2 रूप होगा, वो 1 रूप रह नहीं सकता, सुदर्शन जी की महिमा है। तो सुदर्शन जी काटने से 2 रूप हो गए, लेकिन अमृत पीने के कारण दोनों जो है मरे भी नहीं, फिर भी वैसा ही रह गया। तो 2 ग्रह हो गए। जब ग्रहण होता है ना, ग्रहण का समय होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो वही राहु केतु जो है आते हैं सूर्य और चंद्र के ऊपर, वही कालिमा है, वही रात जैसे हो जाती है। उनका जो आवरण है राहु केतु का, बड़ा भयंकर रूप धारण करके जब आते हैं, तो अंतिम में जो है सूर्य और चंद्र जब आते हैं तो चंद्रमा और सूर्य फिर भगवान की स्तुति करते हैं चक्रराज सुदर्शन जी की। और सुदर्शन जी की जब स्तुति करते हैं तो सुदर्शन जी जब प्रकट होते हैं तो राहु केतु सोचते हैं कि अरे भगो यहाँ अभी तो 2 ही रूप बने थे, कौन जाने कितने रूप बना देंगे, कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए छोड़ के चले जाते हैं। देखो मोक्ष हो जाता है, परमात्मा की लीला। अब भगवान जो है अंतिम देखो मंथन करते करते सब कुछ हो गया। अब परमात्मा जो थे मोहिनी भगवान का रूप धारण करके और देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को नहीं पिलाया। भगवान वहाँ से छिप गए। अब छिप गए, जब चले गए, अब तो दैत्यों के मन में खलबली